नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी क्राउड है। राम लक्ष्मी पैलेस में हम लोग इकट्ठा हैं और इंडियन जीनियस सर्च फाउंडेशन के द्वारा तकरीबन 2 महीने पहले एक क्विज कंपटीशन कराया गया था, जीके का कंपटीशन कराया गया था। लेकिन उसमें सामान्यतः सारे विषय शामिल थे और साथ ही साथ ये जो कंपटीशन है ये क्लास वाइज कराया गया था, यानी कि जो टॉपर होगा वो अपनी कैटेगरी में टॉपर होगा। ऐसा नहीं है कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो 9th क्लास का बच्चा 12th से कम्पीट कर रहा है। और एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव था ये, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया था। और इस बात की सफलता इस बात से भी साबित होती है कि जितनी बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, आज अवार्ड शो है, यानी जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक पाया है या अच्छा स्कोर किया है, आज उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, आज उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको प्राइज़ दिया जाएगा। यहाँ पर स्टडी टेबल है, साइकिल है, यानी उनकी रैंकिंग के आधार पर उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत ही उत्साहजनक काम है ये। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे एकेडमिक्स की पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं उनके जहन में ये होता है कि हमको सरकारी नौकरी पानी है। और अगर उसकी तैयारी 9th क्लास से, 10th क्लास या 12th क्लास से शुरू हो जाती है तो बच्चों के लिए एक बेहतर सपोर्ट होता है। और इस पूरे प्रोसेस के पीछे एकेडमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि रॉय क्लासेस आज पिछले 5 से 7 साल से यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर सिलेक्शन दे रहे हैं। CBS कोचिंग इसमें शामिल है, जो नीट या IITs की जो तैयारी होती है वो कराते हैं। तो इस तरह से ये 2 अलग धुरी का एक संगम कह सकते हैं, समागम कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेंटोर किया गया है, गाइड किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बेहतर इनिशिएटिव है और जिस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये इंडियन जीनियस सर्च फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव न सिर्फ मुगलसराय, न सिर्फ चंदौली जिले में, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनेगा। तो आइए हम कुछ टॉपर से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या तैयारी रही और पूरे परीक्षा के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। इंडियन जीनियस सर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में ये क्विज कंपटीशन कराया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कई सारे स्कूलों से बच्चों ने प्रतिभाग किया था। आज मेरे साथ जो बच्चे खड़े हैं ये अपने कैटेगरी के टॉपर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या तैयारी थी और कैसा इनका व्यक्तिगत अनुभव रहा। तो बाबू, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दें मुझे। सर, मेरा नाम सचिन ठाकुर है। हाँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और मैं इंडियन सर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर मैं दूसरा स्थान आया है। तो जब आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए तो ये लोग कोई तैयारी की या पहले से ही आप जीके वगैरह पढ़ते हैं? सर, पहले से, क्योंकि सर देखिए, ऐसा एग्ज़ाम देंगे तो आपको ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले तैयारी कर लिए हो गया, आपको इसके अंदर पहले से तैयार रहना चाहिए। मैं फेसबुक पे एक दिन देख रहा था, मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है, CBS कोचिंग सेंटर ये सब एग्ज़ाम हो रहा है। पहले से तैयारी था, फॉर्म भरा और उसके द्वारा मैं अभी सेकेंड रैंक पाया हूँ। बहुत बहुत बधाई। बेटा, आप किस क्लास से हो? सर, मेरा नाम अंश कुमार सिंह है, क्लास 7th का हूँ, स्टूडेंट पब्लिक स्कूल से। सर, इंडियन जीनियस और सर्च फाउंडेशन से मैं हूँ। सर मैं क्या कहते हैं, कौन सा रैंक आया है आपका? सर 2nd रैंक आया है। क्या तैयारी की आपने जब आपने फॉर्म भर दिया था? कुछ तैयारी की आपने स्पेशल या पहले से ही आप जीके वगैरह पढ़ते हैं? नो सर, पहले से पढ़ते थे तो वो थोड़ा बहुत मुझे इंडियन इसके बारे में पता चला था, तो मैं इसका फॉर्म भरा था, तो एग्ज़ाम देने गया था। मैं बहुत पहले से तैयारी किया था। आइए हम आगे बच्चों से बात करते हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सात्विक जायसवाल है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरा इसमें 3rd रैंक आया है। और इसके किस स्कूल से हैं आप? सनबीम स्कूल मुगलसराय से हूँ मैं। और इसके लिए मैंने पहले से तैयारी थोड़ी बहुत की थी, पर इस फॉर्म बनने के बाद मैंने और अच्छे से रिवीजन किया, तो उसके बाद मैं इतना अच्छा ला पाया हूँ। दूसरा रैंक आया है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका, क्या परिचय है? मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मैं नगरपालिका इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। इंडियन जीनियस सर्च फाउंडेशन मेरा पहला स्थान है। और सर, मैं जीके वगैरह जो था पहले से पढ़ता था। जब ये हमको मालूम चला कि ये फॉर्म आया है तो मैंने भर दिया और थोड़ा बहुत पढ़ने लगा, तो इसी में मेरा अच्छा स्थान है, पहला स्थान है। आप अपना परिचय दे बाबू। सर, मेरा नाम रोशन यादव है, कक्षा 9 का छात्र हूँ। इंडियन स्कूल कौन सा है? स्कूल का नाम जरूर PN कॉलेज। PN कॉलेज। अच्छा। और मैं इंडियन जीनियस फाउंडेशन में मेरा पहला रैंक है। पहला रैंक है। कौन सा क्लास बताया आपने? 9th।
बहुत बहुत बधाई। तो ये वो बच्चे हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तब उनके दिमाग में आता है कि उनको एग्ज़ाम देना है, लेकिन ये बच्चे जो 6th क्लास या 7th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनका बेहतर भविष्य होगा, क्योंकि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जो तैयारी है, बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम ज़हीम अहमद है, मैं क्लास 9 में हूँ और सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। मैं अपने प्रीवियस नॉलेज की बेसिस पे एग्ज़ाम में बैठा और मेरा 3rd पोजीशन आया है। बहुत बहुत बधाई। जी, मेरा नाम नमन कुमार है, मैं फिनिक्स ग्लोबल स्कूल से हूँ और मेरा इंडियन जीनियस सर्च फाउंडेशन में मेरी 19वीं रैंक आई है। आपका सर मेरा नाम काजल पांडे है और मेरा इंडियन जीनियस रिसर्च फाउंडेशन में 1st रैंक है। कौन से क्लास कैटेगरी में थी आप? जी सर, मैं ग्रेजुएशन। तो ये वो बच्चे हैं जो अपनी तैयारी को लेकर पहले से ही सजग हैं और सतर्क हैं। जिस तरह की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, निश्चित तौर पर मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो कैटेगरी है, जो कंपटीशन है, हर बच्चे तक पहुँचेगा और हर बच्चा अपने स्तर से तैयारी करेगा और जो उनके जीवन में जो प्रतियोगिताएँ आने वाली हैं, जो चुनौतियाँ आने वाली हैं, उसके लिए वो खुद को पहले ही तैयार कर सकता है। आइए हम उन अध्यापकों से भी बात करेंगे, उन ऑर्गेनाइजर से बात करेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने खूबसूरत तरीके से प्रमोट किया है और इतने खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। आज बाजू के आज अवार्ड शो है जिसमें यहाँ के विधायक या चीफ गेस्ट के द्वारा इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और इनके प्रयास को सराहा जाएगा। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे मिलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। साथियों, मेरे साथ वीके रॉय जी हैं, रॉय क्लासेस के डायरेक्टर, और जिनका इनिशिएटिव था कि इस कार्यक्रम को इस स्तर तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत स्वागत और बधाई भी हो, क्योंकि कार्यक्रम बड़े स्तर पर रहा, बड़ी सफलता रही कार्यक्रम का। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आपका कैसा अनुभव रहा? सर, पहले तो हेलो मित्र के जितने भी सुनतागण उनको तहे दिल से धन्यवाद, और ख़ास करके सोनू जी जो अपने महत्वपूर्ण समय में दिया। और ये इंडियन जीनियर्स सर्च फाउंडेशन के बैनर तले जो प्रतियोगिता हुई है, इसमें 4 कोचिंगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। CBS, समर्पण क्लासेज, रॉय क्लासेज और MCI। और ये सर जो पैटर्न हमें यहाँ लाना, तो बिहार के पैटर्न पे लाना था। जब बिहार में एक बार बच्चे 10,000 कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वाइब्स अंदर से आता है। तो वो जो लोग कहा करते थे 1 बिहारी 100 बीमारी, वो नहीं है। हम बिहारी जहाँ रहते हैं वहाँ शिक्षा के स्तर को अपने दम पर ऊँचा करते रहते हैं। और हम, हाँ जी, हम बिहारी हैं और थोड़े संस्कारी हैं, और शिक्षा को हर जगह में पहुंचाने का हमारा उद्देश्य होता है। जब आप मुगल सराय में करीब 5 से 7 साल पहले आप सक्रिय हुए थे, तो कंपटीशन की क्या स्थिति थी? और अभी आपने क्विज कंपटीशन कराया है, बच्चों का इंटरेस्ट भी आपने देखा होगा। कितना परिवर्तन हुआ है? बच्चों ने कितना बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया? इसमें परिवर्तन तो जहाँ पहले एक बैचेज में 20 बच्चे 30 बच्चे बढ़ते थे, और आज थोड़ा कैमरा आप छोटो उधर करेंगे थोड़ा, वो तो भीड़ ही बता रहा होगा कि आज मुगल सराय जाग चुका है। आज मुगल सराय लड़ने के लिए तैयार है, कुछ सीखने के लिए तैयार है, और मुगल सराय कुछ बदलने के लिए जा रहा है। हम मुगल सराय वो सोच आई, मुगल सराय 40 साल पहले थे। आज हम वो मुगल सराय हैं जो हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या हैं। तो मुगल सराय बदल रहा है, बच्चे यहाँ से सिलेक्शन ले रहे हैं, और जिस स्तर पर यहाँ पर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आपने सुना कि 6ठी क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा वो अपने आप को इस कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन है। और जैसा कि सर ने कहा कि अब डेफिनेशन बदलने का वक्त आ गया है। यानी पहले मुगल सराय के लोगों के बारे में एक डेफिनेशन हुआ करता था, लेकिन अब वो बदल गया है। अब मुगल सराय उस जगह से जाना जाता है, जैसे यहाँ पर UPSC के बच्चे निकल रहे हैं, यहाँ पर SSC बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, CA बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की संस्थाएं और इस तरह के संभ्रांत लोगों का एक योगदान होता है, जिसके चलते मुगल सराय की परिभाषा बदल रही है और मुगल सराय के बच्चों के अंदर वो विज़न क्रिएट हो रहा है, जिससे वो बड़े परीक्षाओं की तैयारी शुरुआती दौर में ही कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई सर। तो आपने देखा कि एक बेहद ही शानदार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था उनको पुरस्कृत किया गया। निश्चित तौर पर उनके परिवार वालों के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि जब बच्चा नौकरी में नहीं बल्कि किसी कंपटीशन में खुद से पार्टिसिपेट करता है और बेहतर प्रदर्शन करता है, तो एक साइन होता है, एक लक्षण होता है कि बच्चा भविष्य के लिए तैयार है या अपनी तैयारी को लेकर गंभीर है। तो सारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ इंडियन जीनियस सर्च फाउंडेशन के पीछे जो शिक्षक, जो संस्थाएं रही, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव मुगल सराय में शुरू किया। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पूरा कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अगर कार्यक्रम पसंद आया तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और जागरूक करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।